आज सुबह सुबह गुल्ली और बुल्ली अपने घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। आखिर इतनी सुबह सुबह ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। और तभी बुल्ली बोलता है, गुल्ली आज संडे और कल से हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, यानी कि अब 1 महीने तक कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि अब की बार की छुट्टी में हम लोग क्या किया जाए। बुल्ली की बातें सुनते ही गुल्ली बोला, बुल्ली अब की बार तो मैं छुट्टियां बिताने कहीं जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन कहाँ चला जाए ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। बुल्ली ने कहा, चलो इस बार किसी एडवेंचर पर चलते हैं। गुल्ली बोला, लेकिन हम उसके लिए कहाँ पर जाएंगे बुल्ली। बुल्ली ने कहने लगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं गुल्ली। चलो कोई बात नहीं, तुम शॉन को फोन लगाकर यहाँ पर बुला लो, उसके साथ गेम्स खेलते खेलते हम लोग एडवेंचर वाली जगह के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये सुन के गुल्ली तुरंत कुर्सी से उतर के शॉन को कॉल लगा देता है और थोड़ी ही देर बाद शॉन कॉल उठा लेता है। फिर गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन तुम जल्दी से हमारे घर आ जाओ, और शॉन भी घर आने के लिए मान जाता है। इसके बाद गुल्ली कॉल काटकर फोन रख देता है। इसके बाद ये लोग गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और शॉन के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद शॉन भी अपने स्कूटर से इनके घर के पास पहुंच जाता है और फिर शॉन स्कूटर को गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर की तरफ मोड़ देता है। इसके बाद शॉन स्कूटर खड़ा कर देता है और गुल्ली बुल्ली को देखने लगता है और तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और गुल्ली बुल्ली भी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी शॉन बोलता है, गुल्ली बुल्ली अब तुम लोग इस तरह से मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कुछ लिखा है क्या मेरे मुंह पे। बुल्ली बोला, हाँ शॉन लिखा है ना। शॉन ने कहा, अच्छा तो बताओ क्या लिखा है मेरे मुंह पर। गुल्ली बोला, तुम्हारे मुंह पर दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान लिखा है। क्या कहा स्मार्ट, वो तो मैं हूँ ही। वैसे अब चलो चलकर गेम्स खेलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं शॉन, हमने तुम्हें यहाँ पर गेम्स खेलने के लिए ही तो बुलाया है, लेकिन इससे पहले तुम हमें किसी एडवेंचर वाली जगह का नाम बताओ। हम लोग इस बार की छुट्टी में जहाँ तुम कहोगे वहीं चलेंगे, बस इतनी सी बात। वैसे मुझे एक जगह का नाम पता है, लेकिन चलो पहले गेम खेल लेते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को उसका नाम बताऊंगा। गुल्ली बोला, ठीक है शॉन, लेकिन अगर तुमने गेम खेलने के बाद कुछ आनाकानी की ना तो तुम्हारी चड्डी फाड़ दी जाएगी। इसके बाद सारे लोग एक एक करके घर के अंदर जाने लगते हैं। बुल्ली गेट खोलता है और फिर तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं और फिर शॉन गेट को बंद कर देता है और फिर इन लोगों की मस्ती चालू हो जाती है और दिन भर मस्ती करते हुए इन लोगों का सारा दिन बीतने लगता है। इन लोगों को गेम्स खेलते खेलते सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात भी हो जाती है और अभी रात के 8 बज चुके हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग घर के बाहर आते हैं और शॉन इनसे कहता है कि हाँ तो गुल्ली बुल्ली, तुम लोगों किसी एडवेंचर पर जाने की बात कर रहे थे ना, उसके लिए सबसे अच्छी जगह होगी अमेज़न फॉरेस्ट में बसी हुई एक काली पहाड़ी। लोगों का मानना है कि आज तक वहाँ पर जो भी गया है वो पागल होकर ही लौटा है, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसा जरूर है जिसे देखकर लोग पागल हो जा रहे हैं, इसलिए हमें वहाँ बाबा को लेकर जाना चाहिए। फिर तो वहाँ बहुत मजा आएगा। जब बाबा हमारे साथ होंगे तो कोई भी हमें पागल नहीं बना पाएगा। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आने लगता है। आखिर ये आदमी कौन हो सकता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी उस आदमी को देखने लगते हैं और हैरान हो जाते हैं। फिर वो आदमी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें देखने लगता है। तभी शॉन बोलता है कि चोर चोर, मारो साले को। गुल्ली बुल्ली देखो चोर आ गया, पकड़ो इसे मारो वरना ये सारी चीजें चोरी करके ले जाएगा। अरे शॉन तुम डरो मत, ये कोई चोर नहीं है, बल्कि ये तो हमारे प्यारे दुलारे बहुत ही पुराने मामा हैं और इनका नाम है कल्लू मामा। इनसे मुलाकात हुए हमारे बहुत दिन हो गए। हाँ शॉन, गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, ये कोई चोर नहीं है। ये दिखने में चोर जैसे दिखते जरूर है, लेकिन ये चोर से बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने एक बार हमें किंग ऑफ घोस्ट से बचाया भी था और इन्होंने हमारे साथ मिलकर किंग ऑफ घोस्ट की पुंगी बजा के रख दी थी। वैसे क्या हुआ मामा, आज आप यहाँ पर कैसे आ गए? आपको हमारी याद इतने दिनों बाद कैसे आ गई? और आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। हाँ गुल्ली, कुछ ऐसा ही समझ लो। दरअसल मैं गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने पुराने गांव में जा रहा था और मेरे उस गांव का नाम है कलवापुर। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे दिखा कि वहां पर किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया है और वो राक्षस अपने चमचों को भी मेरे गांव में लेकर आया है और वो लोग मेरे गांव पर हमला करके मेरे गांव के लोगों को मारकर अपना गुलाम बना रहे हैं। मैंने उनसे लड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो सभी संख्या में मुझसे कई गुना ज्यादा थे, इसलिए मुझे जान बचाने के लिए भागना पड़ा और मैं भागकर यहाँ आ गया। मुझे लगा कि मैं यहाँ पर रह लूं, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकना चाहता हूँ ताकि मैं यहीं पर रह के उन राक्षसों के जाने का इंतजार कर सकूं। जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाएंगे मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। तो क्या तुम लोग मुझे अपने घर में रख सकते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत है, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। गुल्ली बोला, हाँ मामा क्यों नहीं, आप जब तक चाहे तब तक यहाँ पर रुक सकते हैं। गुल्ली कहता है कि लेकिन गुल्ली हमें इनके गाँव के राक्षसों को भगाना होगा, तभी इनका गाँव ठीक हो पाएगा। गुल्ली ने कहा, गुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, हमें वहाँ चलकर उन राक्षसों को भगाना होगा, लेकिन उससे पहले चलो हम लोग बाबा के घर चलते हैं। क्या पता बाबा हमारे साथ जाने को तैयार हो जाए, और एक बार बाबा हमारे साथ जाएंगे तो वो लोग हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इसके बाद ये सारे लोग जीप में बैठ जाते हैं
और बुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और फिर ये सारे लोग वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। बुल्ली जीप की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है क्योंकि इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा रात हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। यही सोचते हुए ये लोग बहुत तेजी से बाबा के घर की तरफ जा रहे होते हैं। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद ये लोग बाबा के घर के पास वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग उस रास्ते से जाने लगते हैं। बुल्ली जीप की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता है क्योंकि यहाँ पर अंधेरा ज्यादा होता है, इसीलिए बुल्ली कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता। अगर जरा भी लापरवाही हो गई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसके बाद बुल्ली बाबा के घर के पास गाड़ी लाकर रोक देता है और फिर ये लोग बाबा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और बाबा को देखने लगते हैं और बाबा भी इन लोगों को देखते ही खड़े हो जाते हैं। और फिर इन लोगों से बाबा पूछते हैं, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली शॉन, आज तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? फिर से कोई लफड़ा कर दिया क्या? और ये चोर जैसा आदमी कौन है? अपने साथ ऐसे चोरों को मेरे घर पर मत लाया करो, वरना मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। धीरे से निकल लो यहाँ से और तुम लोग सीधे सीधे बताओ क्या बात है। बाबा की बातें सुनने के बाद ये सारे लोग अपनी अपनी बातें बताने लगते हैं कि बाबा ये कोई चोर नहीं है, ये हमारे मामा हैं और ये दिखने में बस चोर जैसे दिखते हैं लेकिन ये चोर नहीं है। और फिर ये लोग आगे की बातें बताते हैं कि इनके गाँव में एक नरक से आए राक्षस ने कब्जा कर लिया है और वो अपने साथियों के साथ इनके गाँव पर हमला कर रहा है और इनके गाँव के सारे लोगों को मारकर अपना गुलाम बना चुका है और ये किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए हैं। इन्हें आपकी मदद चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कृपया आप इनकी मदद कर दीजिए और हमारे साथ इनके गांव कलवापुर को चलने को तैयार हो जाइए। बाबा बोले, अच्छा तो ये बात है, तभी तो इसकी शक्ल तुम लोगों से इतनी मैच करती है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन वो लोग संख्या में तो बहुत ज्यादा होंगे। उन लोगों से लड़ने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और वो चीज लेने मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। तब तक तुम लोग गाड़ी तैयार करो, मैं बस यूं गया और यूं आया। इतना बोलकर बाबा दौड़कर अपने घर के अंदर चले जाते हैं और गुल्ली बिल्ली शॉन और कल्लू मामा बाहर खड़े होकर उनके बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी इन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर सारे लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो अपना जादुई हथौड़ा और जादुई छड़ी दोनों ही अपने साथ ले आए हैं। लगता है अब कल्लू मामा के गांव में बाबा का तहलका मचने वाला है। इसके बाद ये सभी लोग जीप में बैठ जाते हैं और बाबा स्टाइल मारते हुए जीप के बोनट पर खड़े हो जाते हैं और फिर बुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अंधेरा काफी ज्यादा होता है लेकिन फिर भी बुल्ली जीप की स्पीड को बढ़ा देता है क्योंकि मामा का गाँव कलुआपुर यहाँ से बहुत ही दूर है, जहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए बुल्ली जीप की स्पीड को बढ़ा देता है। लगभग 2 घंटे की लगातार ड्राइविंग के बाद ये लोग कलुआपुर गाँव पहुँच जाते हैं। बुल्ली गाड़ी गांव के अंदर लेकर जाने लगता है। थोड़ा आगे आने के बाद बुल्ली को मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ती है और फिर इन लोगों को सामने कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो पंपकिन मैन है, लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकता है? ऐसे ही बहुत सारे दानव इस पूरे गांव में फैले हुए होते हैं। ये सारे डीमंस देखने में काफी ज्यादा डरावने और खतरनाक लग रहे होते हैं और दूर दूर तक पूरा गांव इन्हीं सबसे भरा पड़ा है। तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या ये लोग इन डीमंस को हरा पाएंगे या फिर खुद ही हार जाएंगे? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में और उसे देखने के लिए वीडियो पर 2000 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए।